आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी, जिसमें हम सीखेंगे पाठ और उसके लेखक के नाम। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 क्लास 11th के पाठ और लेखक के नाम को कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर मेरा वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं इसमें आपको क्या बता दूं कि ट्रिक का सहायता लेने वाला हूं और सभी कविता और उसके लेखक के नाम को आपको इजीली याद करवाने वाला हूं। अगर आप कभी भी नहीं याद किए हैं, एक भी नाम नहीं याद है, तो भी आपको सभी नाम याद हो जाने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरा और सीखने के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो याद करने के पर्पज़ से, न कि टाइम पास के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो ऐसे भी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। वीडियो देखें ही नहीं। अगर आपको सीखना है, पढ़ना है और एग्ज़ाम में नंबर लाना है, तभी इन वीडियो को देखें। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्या है, पद। पद के लेखक कौन है? विद्यापति। तो हम इसका ट्रिक बनाएंगे, बिना ट्रिक का भी आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 लाइन से पद है। तो मैं ट्रिक क्या बनाऊंगा? पद को हम क्या बोल दूं? पढ़। पद को क्या बोल दूं? पढ़। अब जब कोई आदमी पढ़ेगा तभी तो उसको विद्या होगा। आप जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको विद्या हो सकता है? नहीं होगा। बिना पढ़े आपको विद्या हो ही नहीं सकता है। तो क्या हम ट्रिक बनाए? पद को किस से रिलेट करना? पढ़ से। पद मतलब पढ़, पढ़ेगा तो विद्या होगा। तो पद के लेखक कौन हो गया? विद्यापति। चलिए नंबर 2। तो नंबर 2 की हम बात कर लें। नंबर 2 में हम देखेंगे क्या है आपका? पद। अब देखिए ये भी पद ही है। क्या है? ये भी पद ही है। अब एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई आदमी पढ़ेगा तो विद्या होगा, नहीं पढ़ेगा तो उसको क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं पढ़ेगा तो बाय बाय, यानी जाओ, बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। तो क्या आएगा? बाय आएगा। तो मीराबाई हो या सहजोबाई हो, तो पढ़ो तो विद्या होगा, यानी विद्यापति। फिर नहीं पढ़ो तो क्या होगा? आपका बाय है, यहाँ पर कोई काम नहीं। इस तरह रिलेट करना, तभी आपको। तो जहाँ भी आपको बाय देखे, इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसके लेखक कौन है, मतलब कौन से चीज़ के लेखक है? तो पद के लेखक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? पद। एक और पद है जिनके लेखक कौन है? कबीरदास। तो आपको पता होगा कि कबीरदास बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने बहुत सारी कविताएँ, पंक्ति लिखी है। तो पढ़े होंगे तभी तो अच्छा पंक्ति सब लिखेंगे। तो ये भी क्या हो गया? कबीर। कबीर क्या लिखे? पद लिखे। ओके, नेक्स्ट क्या? भारत की दुर्दशा। ये देखिए, भारत दुर्दशा आपके बात आए तो भारत, दोनों तरफ भारत है। तो आपको इससे जैसे भारत नाम आए तो इधर भी याद रखना भारत। भारत और भारत के सबसे बड़ी सत्यवादी कौन थे? तो हरिश्चंद्र थे। तब भारत के सत्यवादी कौन? हरिश्चंद्र। जैसे भारत आ जाए, भारत दुर्दशा, और सबसे बड़ी सत्य हरिश्चंद्र, तो जैसे हरिश्चंद्र कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब वो भारत के ही थे, बहुत बड़े सत्यवादी थे, जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। इतने बड़े राजा थे लेकिन कभी झूठ नहीं बोले। ओके, तो भारत दुर्दशा, भारत सत्यवादी कौन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, हरिश्चंद्र के नाम से याद रखेगा। ओके, नंबर 6 में क्या है? झनकार। आपको पता होगा, अगर बिहार के किसी भी ज़िले से आते होंगे तो आपको पता होगा कि मैथिली के गीत जैसे सुनते हैं तो दिल में झन झन की आवाज़ आ जाती है, यानी दिल झूम जाता है। तो जैसे झनकार आए तो आपको याद रखना मैथिली। झनकार से क्या याद रखना? मैथिली शरण गुप्त। ओके, झनकार जैसे नाम याद आए तो आपको क्या याद रखना? मैथिली। और मैथिली बहुत फेमस है भारत में। आपको पता है मिथिलांचल के नाम से भी बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी, जो मिथिलांचल के नाम से ही फेमस है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? तोड़ती पत्थर। देखिए, पत्थर को तोड़ने में बहुत मेहनत है। एक बात तो आपको पता होगा कि पत्थर को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत है बाबू, बहुत मेहनत है। अब कहने का मतलब, जब तक आपके अंदर सूर्य की तरह ताकत नहीं होगी ना, तब तक आप पत्थर को नहीं तोड़ सकते। तो यानी क्या? तोड़ती पत्थर के लेखक कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी। तो पत्थर के लेखक, यानी देखिए कैसे इसको याद रखना, से याद रखना, ध्यान से सुनिए। पत्थर, तोड़ती पत्थर, पत्थर कौन तोड़ेगा? जिसके अंदर सूर्य की तरफ ताकत हो। तो तोड़ती पत्थर के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी। ओके, चलिए नेक्स्ट। बहुत दिनों के बाद।
आप क्या फिल्म उली मूवी वूवी तो देखते होंगे, नहीं देखते फिर भी याद रखिए बहुत दिनों के बाद। तो आप देखो होता क्या है कि आज मैं बहुत दिनों के बाद एक मूवी देखा। किसका मूवी देखा था? नागार्जुन का मूवी देखा। किसका मूवी देखा? नागा। तो जैसे आज आपको माइंड में आया बहुत दिनों के बाद, तो बहुत दिनों के बाद आपको किसको याद रखना है? नागार्जुन को। ओके। अगला लेखक है गालिब। आपको पता होगा कि गालिब को शायर बहुत पसंद थे, शायराना। और गालिब से याद रखना त्रिलोचन, मतलब गालिब ऐसा ऐसा शेर लिखे कि तीनों तरफ अकेले, और वो अकेले तीनों पर भारी पड़ते थे, ऐसा लेख लिखते थे। तो गालिब क्या? त्रिलोचन। जगन्नाथ, जगन्नाथ से आपको याद रखना केदारनाथ। नाथ नाथ दोनों में नाथ है ना, नाथ नाथ। ओके कंप्लीट। पृथ्वी, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी किसका लेखा है? नरेश सक्सेना का। पृथ्वी किसके लेखक हैं? पृथ्वी के लेखक हैं नरेश सक्सेना। तो इस तरह से आप रिलेट करके सभी चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, ताकि वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं बच्चे, पूरा वीडियो नहीं देख पाते। अब मैं अब नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं सभी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बताने। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।